देव्यः ओम नमः हंसदेव्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रिलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती राष्ट्र संत आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जीवन महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वैष्णव जी महाराज की जय। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन उतार चढ़ाव के मार्ग से युक्त एक राह है। जीवन की राह पर चलने वाला व्यक्ति सोचे कि मैं समतल राह पर चलता रहूं, संभव नहीं है। जैसे अहोरात्रि में दिन भी आता है और रात्रि भी, जैसे दिन में प्रातः काल भी होता है और संध्या काल भी, मध्य में दोपहरी भी होती है, ऐसे ही जीवन में कई घटक होते हैं जो कोई अनुकूल प्रतीत होते हैं तो कोई प्रतिकूल। जीवन एक गणित है जिसमें कभी जोड़ भी होता है तो कभी वाकी, कभी गुणा होता है तो कभी भाग, कभी वर्ग होता है तो कभी वर्गमूल, कभी घन होता है तो कभी घनमूल। ये सब संभव है। उस जीवन के गर्त को समझने की हम कोशिश करते हैं। चलते हैं। दो राहगीर पर्वतीय रास्ते से होते हुए अपने नगर की ओर रवाना हुए। दोनों राहगीर का गंतव्य लगभग एक ही था, इसलिए दोनों आपस में चर्चा करते हुए चले जा रहे थे। जंगल का रास्ता था और जंगल का रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ होता है। अचानक आकाश में श्याम बादल गिर आए और बारिश होना प्रारंभ हुई। दोनों राहगीरों ने छुपने के लिए कोई स्थान देखा और दूरवर्ती स्थान पर एक झोंपड़ी दिखाई दी। दौड़ करके दोनों पहुंचे। वहां पहुंचकर राहत की सांस ली, अपने कपड़े निचोड़ करके वहां पानी डाल दिए और थोड़ी सी आग जलाकर तापने लगे। थोड़ी देर बाद वो झोंपड़ी के द्वार पर दस्तक सुनाई दी और आवाज़ लगाई, कोई अंदर है? यदि कोई अंदर है तो मुझे यहाँ शरण चाहिए, मैं पानी में बहुत भीग चुका हूँ। यदि आप स्थान दे सकें तो बड़ा आपका भला होगा। आवाज़ जैसे सुनी उन दोनों ने दरवाज़ा खोला, देखा एक व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ है। मूसलाधार वर्षा में पूरी तरह से भीग चुका है। उसका शरीर भीगने के कारण ठंडी हवा से थर-थर काँप रहा है। दोनों ने कहा, आइए मानव, आइए, आप भी यहाँ आइए और यहाँ पर निरापत्ता से बैठ सकते हैं और अपने कपड़े निचोड़ कर डाल दें, इससे सूख जाएंगे और अग्नि के पास बैठकर थोड़ा सा इसकी ऊष्मा से अपने शरीर को ताप दो, जिससे आपकी सर्दी दूर हो जाए। उसने वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद सूर्य अस्ताचल की ओर गतिशील हो रहे थे। यद्यपि सूर्य दिख नहीं रहा था, आकाश में अंधेरा छाया हुआ था, फिर भी अनुमान लगाया जा सकता था कि संध्या काल हो गया है। और संध्या काल होने की वजह से शाम का भोजन करने के लिए दोनों तैयार हुए और दोनों ने अपना भोजन खोलकर के सामने रखा। तृतीय महानुभाव से कहा, आप भी भोजन कर लो। तृतीय महानुभाव ने हाथ जोड़ के कहा, कोई बात नहीं, आप भोजन करें। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, हम कभी अकेले भोजन नहीं करते। आप जब सामने बैठे हैं तो आपको भोजन करा के तभी हम भोजन करेंगे। हमारा ये उसूल है, भारतीय संस्कृति का ये नियम है कि सामने कोई भूखा बैठा हो तो भोजन का ग्रास अपने मुंह में जाता नहीं। इसलिए आप हमारे बंधु हैं, साथी हैं, आप भोजन हमारे साथ ही करें, हम आपको भोजन पर आमंत्रित करते हैं। द्वितीय व्यक्ति ने भी हाँ यहाँ मिलाई, कहा, हाँ आप हमारे साथ भोजन करेंगे। ठीक है। दोनों ने अपनी भोजन की पोटली खोली और तृतीय महानुभाव ने भी आकर स्वीकार किया। मौन मुद्रा में हाथ जोड़ के कहा, जैसा आप उसे समझें। दोनों ने अपनी अपनी पोटली खोली, देखा कि पहले व्यक्ति की पोटली में 15 पराठे हैं, दूसरे व्यक्ति की पोटली में 7 पराठे हैं। भोजन करने वाले व्यक्ति 3 पराठे 22। कैसे करें? अब व्यवहार समानता का हो जाए तो प्रत्येक पराठे के 3-3 पीस किए। इस तरह से 66 पीस हो गए और 66 पीस करने पर, 66 टुकड़े होने पर 22 पराठे के पीस टुकड़े तीनों ने लिए और सब्जी आदि से उन्हें बड़े आनंद के साथ मुस्कुराते हुए प्रेम से भोजन किया। यद्यपि झोंपड़ी छोटी थी, तीनों के लिए अच्छी तरह से सोने की जगह नहीं थी, फिर भी उस झोंपड़ी में एक व्यक्ति जागता रहा, 2 व्यक्ति क्रम से सोए, पुनः वह व्यक्ति जागा, फिर 2 व्यक्ति सोए, पुनः व्यक्ति जागा। इस तरह से रात्रि भर में, रात्रि के 3 पहर में से 2-2 पहर की नींद तीनों ने ली। इसको अपना प्रातःकाल हुआ। आकाश में बादल छट चुके थे, सूर्य का प्रकाश हो चुका था,
तीनों राहगीर अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। तृतीय राहगीर जो आया था उसे दूसरी दिशा में जाना था, इसलिए उसने जाते हुए दोनों का अभिवादन किया और कहा कि आपका 100 बार धन्यवाद, आपने जो अतिथि सेवा की उसके लिए मेरा मन कह रहा है मैं आपको पुरस्कार देना चाहता हूँ, तुम इसे मना नहीं करना, नहीं तो मुझे बहुत विकल्प आएगा, बहुत दुख होगा। दोनों मौन देख रहे हैं कि क्या कहना चाहते हैं। शब्दों में यदि धन्यवाद देते हैं अच्छा है, तो उन्होंने कहा धन्यवाद की कोई बात नहीं। उसने हाथ जोड़े, दोनों ने भी हाथ जोड़े, किंतु चलते हुए उसने अपनी जेब से 22 चांदी के सिक्के निकाले और चांदी के 22 सिक्के निकाल करके बड़े जो व्यक्ति था उसके हाथ पर रख दिए कि आप दोनों का मैं धन्यवाद करता हूँ, ये पुरस्कार आप दोनों के लिए, जैसा उचित आप समझे। अब वह व्यक्ति तीसरा अपने गंतव्य की ओर रवाना हुआ। इन दोनों ने भी अपनी राह पर चलना प्रारंभ किया। जो दूसरा साथी था उसने कहा महानुभाव, जो 22 चांदी के सिक्के आपको दिए हैं आप सीधे अपनी जेब में नहीं रख लेना, अतिथि सेवा हम दोनों ने मिलकर के की है, इसलिए 11 सिक्के मुझे चुपचाप दे दो, 11 सिक्के आप रख लो। उसने कहा यदि आप ऐसे मांगते हो तब तो ये अनुचित है, 11 सिक्के आपको नहीं दिए जा सकते, फिर मैं आपको 7 सिक्के दूंगा। क्यों? इसलिए कि आप हमने दोनों ने मिलकर अच्छी सेवा की है। आपके पास 7 पराठे थे, मेरे पास 15 पराठे थे, 22 सिक्के हैं, संभव है कि हमें इसी प्रकार से यह पुरस्कार मिला हो, तो 7 सिक्के आप रख लीजिए और 15 सिक्के में रख लेता हूँ। उसने कहा 11 से 1 सिक्का भी कम नहीं लूँगा। थोड़ा बात बढ़ी और उन्होंने कहा नहीं, उसने कहा मैं आपको 11 नहीं दे सकता। उसने कहा मैं 10 भी नहीं दे सकता, मैं तो पूरे 11 ही लूँगा। तो निकटवर्ती ग्राम में सरपंच के पास पहुँचे, उसने उनसे कहा हमारा न्याय कीजिए। सरपंच ने कहा ठीक है अवश्य न्याय करेंगे, आप पहले विश्राम करें, अपना भोजन पानी करें, अभी और भी जो मामले कोर्ट में दरबार में आई हैं उन्हें मुझे समाधान करना है। संध्या काल हो गई, समाधान नहीं हो पाया। उसने कहा ठहरो, रात्रि के बाद प्रातःकाल में आपका समाधान करूँगा, किंतु अपनी समस्या बताओ, समस्या क्या है। दोनों ने समस्या बताई और समस्या को सुन करके कि आप प्रातःकाल समाधान कर दूंगा अभी नहीं। रात्रि में जब वह सरपंच सो रहा था उसको स्वप्न आता है। स्वप्न उसके इष्ट आराध्य देवता उसे दिखाई देते हैं और देवता दिखाई नहीं दिए, उसके आराध्य देवता ने उससे पूछा प्रातःकाल न्याय कैसे करोगे। उसने कहा न्याय में क्या है, सीधा सीधा न्याय है, एक को 15 सिक्के मिलना चाहिए, दूसरे को 7 सिक्के मिलना चाहिए, किंतु दोनों झगड़ रहे हैं 11 सिक्के। वह कहता मैं 11 ही लूँगा, 11 से कम नहीं लूँगा। यदि नहीं मानेगा तो दूसरा बड़ा मुझे लगता है समझदार है, मान जाए तो 11 दिलवा दूंगा, और दोनों नहीं मानेंगे तो क्या करोगे। फिर ठीक है, जब छोटा वाला जिद करेगा वो 7 की 8 सिक्के मांगेगा तो मैं उसे दंड दूंगा, उसके पीठ पे कूड़ा पड़वाऊंगा। नहीं, ये भी न्याय नहीं है। न्याय क्या है? न्याय ये है कि पहला जो व्यक्ति इसके पास 15 पराठे थे उसे पूरे 22 के 22 सिक्के दिलवाना, और दूसरे व्यक्ति के पास 7 पराठे थे उससे 1 सिक्का उसे और दिलवाना। वह स्वप्न में कहता है, अपने देवता से पूछता ये कैसा न्याय है, ये कैसा आपका अनोखा गणित है। उसने कहा विवेक से काम लो। दोनों ने अपनी अपनी पराठे का उपयोग किया, तीनों ने 22 पराठे के टुकड़े लिए। एक पराठे के उन्होंने 3 टुकड़े किए थे। अब स्वयं गणित लगाइए, 15 पराठे इसके पास थे, उसके पराठे के 45 टुकड़े हुए। 7 पराठे थे, उसके 21 टुकड़े हुए, जबकि उसने खाए थे 22 टुकड़े। जब एक 22 टुकड़े खाने वाला 22 चांदी सिक्के देके जा सकता है, इसलिए भी उसका 1 टुकड़ा लिया एक्स्ट्रा, इसके 21 थे। इसे स्वयं से पुरस्कार में देना चाहिए, उसे एक भी सिक्का नहीं मिलना चाहिए। सरपंच प्रातःकाल जा करके आया, दोनों को बुलाया, कहा आपका न्याय हो गया। क्या न्याय हो गया? क्या मुझे 11 सिक्के मिलेंगे? नहीं। तो वह कहता है क्या आपका न्याय यही है कि मैं से 7 सिक्के दे दूँ? नहीं। फिर आपका न्याय क्या है? न्याय ये है आपको जो 22 सिक्के चांदी के मिले हैं वह तो आपके हैं ही, जो आपसे 11 सिक्के मांग रहा है तुझे 1 सिक्का निकाल कर इसे देना चाहिए, तभी न्याय पूरा होगा। मतलब यही है कि तुमने अपनी पराठे के टुकड़े 7 पराठे के किस टुकड़े ग्रहण किए, एक इसका ग्रहण किया है। यदि तुम पुरस्कार देना चाहते हो तो इसको 1 सिक्का और दो। महान भाव, ये कैसा न्याय है, थोड़ा समझने की चेष्टा करें। यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। मन कहता है कि मुझे ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी मिले, चाहे उसका अधिकार उस पर हो या ना हो, उसकी योग्यता हो या ना हो, तो मन कहता है मुझे 11 ही चाहिए। किंतु जब वह कर्म के पास जाता है तो
तो कर्म कहता है पुण्य और पाप को जोड़ करके के साथ, अर्थात तुझे पुण्य का फल भी मिलेगा, पाप का फल मिलेगा, कुछ पुण्य का फल मिलेगा। किंतु आत्मा के पास जाते हैं, आत्मा कहती है नहीं, सब कुछ छोड़ो, तो तेरा इसमें कुछ भी नहीं है, जो कुछ तेरे पास अर्जित है उसे भी छोड़ दो। जैसे उसके पास जो 22 उसे मिले थे वो तो उसे मिल रहा है, इसको अपना एक और देना पड़ेगा, तब ये निपटारा होगा। संसार से यदि मोक्ष चाहते हैं तो मन के न्याय को नहीं सुनना है, संसार से मोक्ष चाहते हैं तो केवल कर्म की बातों में नहीं आना है, संसार से मोक्ष चाहते हैं, आत्मा के चाहते हैं तो आत्मा के निर्णय को स्वीकार करना पड़ेगा। और आत्मा का निर्णय यही है कि जो कुछ आत्मा ने अनात्म रूप ग्रहण कर लिया है वो सबका त्याग करके तुम परमात्मा को प्राप्त करो, अपने सुखी वैभव को प्राप्त करो। वास्तव में यथार्थ निर्णय यही है जीवन का अनोखा गणित आप सबसे समझें और जीवन में अंगीकार करें, तभी आत्मा का हित संभव है। आज बस इतना ही। ओम शांति।